हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कलाम परिवार में। जैसे कि आप सभी को विदित है कि कलाम परिवार की तरफ से आरएस प्री को टारगेट करते हुए एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें विभिन्न विषय वस्तुओं पे चर्चा परिचर्चा की जा रही है। उसी चर्चा परिचर्चा में हम आज एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हैं, जिस टॉपिक का नाम है राज्यपाल। ये राज्यपाल का जो टॉपिक है आपके राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के सिलेबस के पाठ से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की, हम राज्यपाल वाले टॉपिक में क्या देखेंगे, हम राज्यपाल के टॉपिक में राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जितने भी संवैधानिक प्रावधान है, उन संवैधानिक प्रावधानों का केवल क्विक रिवीजन करेंगे। लेकिन इसके साथ में हम राज्यपाल के व्यक्तित्व से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम टारगेट करेंगे, क्योंकि अभी का ट्रेंड यही है कि आरपीएससी राज्यपाल से रिलेटेड, उनके व्यक्तित्व से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ रही है। अगर हम बात करें इस सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि एक तरफ लिखे हुए हैं आर्टिकल, अनुच्छेद लिखे हैं, और उस दूसरी तरफ लिखा है आर्टिकल में किस प्रकार के प्रोविजन दिए गए हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो हम इन आर्टिकल का केवल रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा स्पीड से। सबसे पहले अगर हम बात करें हैं आर्टिकल 153 की, आर्टिकल 153 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन इस आर्टिकल 153 में एक संशोधन किया गया, वो है 7वां संविधान संशोधन, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। इस संविधान संशोधन की सहायता से क्या प्रावधान किया गया, इस संविधान संशोधन की सहायता से ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 154 की, आर्टिकल 154 में ये लिखा है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के प्रावधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से पूरा करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 155 की, तो आर्टिकल 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। हमारे यहाँ पे राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है, अपितु क्या होता है, नियुक्त होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति नियुक्ति के लिए क्या करता है, एक वारंट जारी करता है। उस वारंट में क्या होता है, राष्ट्रपति की सील भी लगी होती है और सिग्नेचर भी होते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि हमारी राज्यपाल की नियुक्ति कैसी है, राष्ट्रपति के द्वारा वारंट एवं सील द्वारा की जाने वाली नियुक्ति है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 156 की, तो आर्टिकल 156 किससे रिलेटेड है? ये है राज्यपाल का कार्यकाल एवं राज्यपाल की पदावधि। ये आर्टिकल है राज्यपाल का कार्यकाल एवं पदावधि। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, उसका टर्म ऑफ ऑफिस कितने समय का होगा, उसके बारे में संविधान में प्रावधान ये है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अर्थात जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक राज्यपाल कहाँ क्या करेगा, पद धारण करेगा। लेकिन फिर भी सामान्यतः उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको पदमुक्त कर सकता है। किस आधार पे पदमुक्त करेगा और हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 157 की, आर्टिकल 157 में क्या लिखा है, राज्यपाल से संबंधित योग्यताओं के बारे में लिखा है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। संविधान में राज्यपाल से संबंधित केवल 2 योग्यताओं के बारे में लिखा है। पहली योग्यता ये है कि वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी योग्यता ये है कि वो 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। इसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 158 की, आर्टिकल 158 में राज्यपाल से रिलेटेड क्या दी गई है, शर्तें दी गई हैं। क्या टर्म एंड कंडीशन है, इसमें टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, राज्यपाल बनता है, तो उसके पास में क्या नहीं होना चाहिए, संसद की सदस्यता नहीं होनी चाहिए। इसका तात्पर्य वो सांसद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास में क्या नहीं होना चाहिए, वो किसी राज्य के का जो विधानमंडल है, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य वो विधायक नहीं होना चाहिए। अगर है
तो पद ग्रहण की तिथि से इधर की कुर्सी को क्या करना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा या पद रिक्त करना पड़ेगा। इसके अलावा शर्त यह भी है कि राज्यपाल के पास में क्या नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है आर्टिकल 158 में कि राज्यपाल को संविधान की दूसरी अनुसूची में, राज्यपाल को संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित तथा हमारी संसद द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार के वेतन भत्ते एवं शासकीय सुविधाएं दी जाएगी। और ये दिया कहां से दिया जाएगा, ये दिया जाएगा राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि से। और राज्य की संचित निधि पे ये वेतन भत्ते क्या होंगे, भारित होंगे। और भारित होने का तात्पर्य है कि राज्यपाल के वेतनमान में क्या नहीं की जा सकती है, किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बना दिया जाता है, राज्यपाल बना दिया जाता है, तब उनके वेतनमान का निर्धारण उन दोनों राज्यों के बीच में कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये क्या है, आर्टिकल 158 के अंदर उल्लेखित क्या है, शर्तें हैं। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल अगला है हमारा आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में क्या लिखा है, राज्यपाल पद से संबंधित शपथ या प्रतिज्ञान। राज्यपाल पद से संबंधित शपथ या प्रतिज्ञान। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है वो शपथ लेता है। जिस व्यक्ति को केवल अपने आप पे विश्वास होता है वो क्या करता है, प्रतिज्ञान करता है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है हमारा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन होगा, उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। किस बात की शपथ लेता है, ये ध्यान रखे, राज्यपाल संविधान एवं विधि के 3 शब्दावलियां लिखी है यहाँ पे। संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। ऐसे कौन से 2 संवैधानिक पदाधिकारी हैं जो इन 3 शब्दावलियों की शपथ लेते हैं, तो ऐसे 2 संवैधानिक पदाधिकारी हैं, एक तो राष्ट्रपति और एक कौन है, राज्यपाल, जो संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 160। इसमें क्या लिखा है, राज्यपाल पद की आकस्मिक रिक्ति। यदि राज्यपाल पद की क्या हो जाए, आकस्मिक रिक्ति हो जाए, तो उस समय राज्यपाल पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, इसका निर्धारण किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। इसका निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है उस समय, या तो क्या कर सकता है, कोई नया राज्यपाल भेज दे, या क्या कर सकता है, या ये कर सकता है किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या बना सकता है, कार्यवाहक राज्यपाल बना सकता है। क्या बना सकता है, एक्टिंग गवर्नर बना सकता है। या क्या कर सकता है, किसी दूसरे राज्य, या ये भी कर सकता है किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को, किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को राजस्थान में क्या दे सकता है, अतिरिक्त कार्यभार दे सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 में क्या है, इसमें है राज्यपाल की समाधान शक्तियां हैं, राज्यपाल की पार्डनिंग पावर है। ये कहां पे है, आर्टिकल 161 में है। इसके अलावा एक आर्टिकल आप ये ध्यान में रखें, आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। कौन से विधेयक को आरक्षित करेगा, ऐसे विधेयक को आरक्षित करेगा आर्टिकल 200 के अनुसार, ऐसे विधेयक को आरक्षित करेगा जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को क्या कर रहा है, उच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित कर रहा है। ये कौन से में लिखा है, आर्टिकल 200 में। एक इसके अलावा आर्टिकल 213 भी ध्यान में रखें। आर्टिकल 213 में राज्यपाल क्या जारी करता है, एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में उल्लेख कहां पे है, आर्टिकल 213 में लिखा है। इसके अलावा भी राज्यपाल से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के आर्टिकल या अनुच्छेद हैं जो उसकी विधायी शक्तियों से संबंधित हैं, उसकी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित हैं, उसकी विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित हैं। लेकिन इतने आर्टिकल हमने केवल क्विक रिवीजन किया है इनका। अब हम आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, आर्टिकल 153।
आर्टिकल 153 में क्या लिखा था, प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। यानी कि आर्टिकल 153 में लिखा है राज्यपाल का पद, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल 156 में लिखा है राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल, ये भी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद में तीसरा है आर्टिकल 154, इसमें क्या लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, ये भी करेक्ट है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होगी, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। लेकिन अगला है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 है किससे संबंधित, नियुक्ति से संबंधित, जबकि इसमें क्या लिखा है, पद से हटाना। पद से हटाने से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 156 है। तो इसमें पूछा था कि सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो ये भी एक आर्टिकल से ही, क्वेश्चन नंबर 2 किससे रिलेटेड है, ये भी आर्टिकल से ही रिलेटेड है। हम सीधे अनुच्छेद देखते हैं, आर्टिकल देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जबकि आर्टिकल 213 में क्या है, आर्टिकल 213 में है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो फिर यहाँ पे क्या है, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, इसका उल्लेख आर्टिकल 213 में किया गया है, ना कि 123 में। 123 में किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कुछ मामलों में दंडादेश से निलंबन, परिहार या लघुकरण को राज्यपाल की शक्ति, यानी कि ये किससे संबंधित है, राज्यपाल की जो समाधान की शक्तियां होती हैं, उस समाधान की शक्तियों से रिलेटेड बात की गई है। तो राज्यपाल की समाधान की शक्तियां कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 161 में है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में राज्यपाल राज्य के महाअधिवक्ता की क्या करेगा बताओ, नियुक्ति करेगा। तो ये प्रोविजन कहां पे है, ये प्रोविजन आर्टिकल 165 में है। यानी कि राज्य का जो महाअधिवक्ता होता है, जो एडवोकेट जनरल होता है, या साधारण भाषा में कहे तो हमारा राज्य सरकार का जो वकील होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को क्या करेगा बताओ, आहूत करेगा। ये प्रोविजन कहां पे है, आर्टिकल 174 में है। 3 आर्टिकल ये भी याद रखे, आर्टिकल 174, आर्टिकल 175 और आर्टिकल 176। आर्टिकल 174 में लिखा है कि राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सत्र को क्या कर सकता है, आहूत कर सकता है, यानी कि बुला सकता है, और सत्र का क्या कर सकता है, सत्रावसान भी कर सकता है। इसके अलावा विधानसभा का क्या कर सकता है, विघटन भी कर सकता है। ये प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 174 में है। फिर आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 175। आर्टिकल 175 में राज्यपाल को अधिकार है, यहाँ पे पावर शब्द नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, राइट शब्द लिखा है, अधिकार शब्द लिखा है। क्या अधिकार है कि वो विधानमंडल में क्या दे सकता है, अभिभाषण दे सकता है, और राज्य विधानमंडल को क्या भेज सकता है, संदेश भेज सकता है, मैसेज भेज सकता है। आर्टिकल 176 में क्या है, राज्यपाल के द्वारा क्या दिया जाएगा, विशेष अभिभाषण दिया जाएगा। राज्यपाल क्या करता है, जो हमारा सदन है, उस राज्य विधानमंडल का जो प्रथम सत्र होता है, प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है, उसमें क्या करता है, विशेष अभिभाषण देता है। और जो नई विधानसभा का गठन होता है, उस नई विधानसभा के गठन के बाद में आयोजित प्रथम सत्र में भी क्या करता है बताओ, विशेष अभिभाषण देता है। तो ये आर्टिकल 3 याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा था सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब ये तो हमने जो हमारे राज्यपाल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लिए हैं, जिसके बारे में सामान्यतः आपको जानकारियां होती है। लेकिन आरपीएससी का वर्तमान में ट्रेंड ये है कि आरपीएससी क्वेश्चन कहां से पूछ रही है, क्वेश्चन राज्यपाल से रिलेटेड उनका जो व्यक्तित्व है उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन लिए कहां से जा रहे हैं, ये राजभवन की साइट पे हमारे जितने भी राज्यपाल हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है या लिखा हुआ है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन बताना है।
पहले तो आप सभी को पता है कि जब हमारे यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, तो हमारे देश में जो राज्य थे उन राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? राज्यों की 4 श्रेणियां थी। और राज्यों की 4 श्रेणियों में जो राजस्थान था वो बी श्रेणी का राज्य था। बी श्रेणी में सामान्यतः उन राज्यों को रखा गया जहां पे क्या थी बताओ? देशी रियासतें थी। तो जो बी श्रेणी के राज्य थे, उन बी श्रेणी के राज्यों के संवैधानिक प्रधान का नाम क्या रखा गया? राज प्रमुख रखा गया। उसका नाम क्या रखा गया? राज प्रमुख रखा गया। लेकिन हमारे यहाँ पे देश की राजनीति जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो हमारी संसद के द्वारा एक संविधान संशोधन किया जाता है। वो संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। ये 7वां संविधान संशोधन कौन से आयोग की सिफारिश पे किया गया था? फजल अली आयोग की सिफारिश पे किया गया था। और इसके बाद में क्या किया गया? हमारे देश में जो राज्यों की 4 श्रेणियां हैं उन 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और हमारे देश में शासन की इकाइयों का नाम या तो राज्य रख दिया गया या संघ शासित प्रदेश बना दिए गए। और यहाँ पे जो राज्य नाम रखा गया और जो राज्य का संवैधानिक प्रधान बनाया गया, उस राज्य का संवैधानिक प्रधान का नाम क्या कर दिया गया? राज्यपाल कर दिया गया। तो इसीलिए हम सामान्यतः ये बोलते हैं कि 7वें संविधान संशोधन 1956 की सहायता से हमने क्या किया था? हमने जो राज्यपाल राज प्रमुख का पद है उसको समाप्त कर दिया और उसकी जगह हमने क्या शब्द बना लिया बताओ? राज्यपाल शब्द बना लिया। अब हमारे यहाँ पे प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह। अब इन्हीं सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह के व्यक्तित्व के बारे में हमें कुछ जानना है। पहला स्टेटमेंट ये बोला गया है कि ये दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये कथन एकदम सत्य है, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे गुरुमुख निहाल सिंह आए थे 1 नवंबर 1956 को इन्होंने पद ग्रहण किया था। उससे पहले ये दिल्ली विधानसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे और दिल्ली के क्या थे? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यहाँ पे हमसे फैक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो किसी राज्य की विधानसभा के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे हमारे राजस्थान के 2 राज्यपाल हैं। एक राज्यपाल का नाम है गुरुमुख निहाल सिंह और दूसरे राज्यपाल का नाम है दरबारा सिंह। दूसरे राज्यपाल का नाम है दरबारा सिंह। ये दरबारा सिंह कहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं? ये पंजाब की विधानसभा के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान में जितने भी अभी तक राज्यपाल रहे हैं, 44वें नंबर के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र व्यक्तित्व के रूप में। तो अगर हम बात करें इन 44 राज्यपाल में से 6 राज्यपाल ऐसे रह चुके हैं जो किसी न किसी राज्य के क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो पहला कथन गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में एकदम सत्य है। फिर दूसरा कथन क्या है? इनको राज्यपाल के रूप में नियुक्त कब किया गया? 25 अक्टूबर 1956 को किया गया। ये जो तथ्य हैं, ये तथ्य राजभवन की साइट पे उपलब्ध है और पिछली आरएस की वैकेंसी में यही क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें सही आंसर क्या माना गया कि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कब की गई। तो नियुक्ति की तिथि राजभवन की साइट ये बताती है 25 अक्टूबर 1956, जबकि उनके पदग्रहण की तिथि क्या है? तो पदग्रहण की तिथि है 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में उन्होंने क्या किया था? पदग्रहण किया था। तो ये दोनों तिथियां आप याद रखें। हालांकि ये तिथि पिछले आरएस प्री के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला कथन क्या है? इनका कार्यकाल सबसे न्यूनतम रहा है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। राजस्थान के अभी तक जितने भी राज्यपाल बने हैं उन राज्यपालों में से सर्वाधिक लंबी अवधि का कार्यकाल किनका रहा है? तो सर्वाधिक लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह का। कब से कब तक रहा है? 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान के राज्यपाल बने, पदग्रहण किया और वहां से ये 15 अप्रैल 1962 तक क्या बने रहे थे? राजस्थान के क्या बने रहे? राज्यपाल। तो अभी तक राजस्थान में जितने भी राज्यपाल बने हैं उनमें सर्वाधिक अवधि का कार्यकाल किनका रहा है? सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह का रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राजस्थान के कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज
बीकानेर के क्या रह चुके हैं, प्राचार्य रह चुके हैं या रहे हैं। ये क्वेश्चन पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में पूछा जा चुका है और ये भी तथ्य कहां से लिया गया है, सीधा सीधा राजभवन की साइट से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के क्या रह चुके हैं, प्राचार्य रह चुके हैं। हमारे राजस्थान के दूसरे राज्यपाल, यानी कि पहले राज्यपाल कौन थे, सरदार श्री गुरमुख निहाल सिंह, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन बने, डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद हमारे राजस्थान के दूसरे राज्यपाल रहे। इन्होंने जब हमारे यहाँ पे असहयोग आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य पद से इन्होंने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। कौन से आंदोलन में भाग लेने के लिए, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में यह भी तथ्य है कि ये हमारे राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये यूपी के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कौन, डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके अलावा ये भी ध्यान में आप रखें, इनकी एक किताब है या इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है समाजवाद या सोशलिज्म। इनकी पुस्तक का नाम है समाजवाद या सोशलिज्म, और इनको हिंदी का एक सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है मंगला प्रसाद पुरस्कार। तो आगे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनकी कृति का नाम, पुस्तक का नाम है समाजवाद और जिनको मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया जा चुका है, उनका नाम क्या है, डॉक्टर संपूर्णानंद है। इसके अलावा डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में यह तथ्य भी याद रखें कि डॉक्टर संपूर्णानंद के समय में ही हमारे यहाँ पे 13 मार्च 1967 को क्या किया गया था, संपूर्ण राजस्थान में क्या लगाया था, राष्ट्रपति शासन लगाया था। यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने का तात्पर्य है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जब राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ये हमने किसके बारे में जानकारी जानी इस क्वेश्चन की सहायता से, डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में। ये राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे, दूसरे राज्यपाल थे। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रखिए कि गुरुमुख निहाल सिंह और डॉक्टर संपूर्णानंद और तीसरे एक राज्यपाल है कल्याण सिंह। ये 3 राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल क्या किया है, पूर्ण किया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो संविधान सभा अंतरिम संसद के सदस्य रहे हैं। किस किस के सदस्य रहे हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सदस्य रहे हैं। और इस संविधान सभा ने बाद में जब हमारा संविधान बन गया था, इसी संविधान सभा ने किसके रूप में कार्य करना स्टार्ट कर दिया था, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं और अंतरिम संसद के सदस्य रहे हैं। इसके साथ में और क्या फैक्ट जुड़ा है कि वो राजस्थान के, इसके अलावा वो लोकसभा के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये कौन थे, राजस्थान के तीसरे राज्यपाल थे जिनका नाम था सरदार श्री हुक्म सिंह। राज्यपाल का नाम क्या है, सरदार श्री हुक्म सिंह। इनके बारे में क्या तथ्य हैं, ध्यान रखें, ये संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं, अंतरिम संसद के भी सदस्य रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तीसरी लोकसभा में तो ये अध्यक्ष बने और दूसरी लोकसभा की समयावधि के समय ये क्या बने थे, उपाध्यक्ष बने थे। कौन, सरदार श्री हुक्म सिंह। इसके अलावा देखो, हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं और जो क्या रह चुके हैं, अंतरिम संसद के भी सदस्य रह चुके हैं और जो लोकसभा के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। इन सभी तथ्यों को हम क्या कर लेते हैं, एक साथ ही जान लेते हैं। तो इसमें क्या याद रखें कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो क्या रह चुके हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। संविधान सभा के सदस्य कौन कौन रहे हैं, इसमें एक तो है सरदार हुक्म सिंह जो क्या रहे थे, संविधान सभा के सदस्य रहे थे। और इसके अलावा हुक्म सिंह के बाद में बने थे जोगिंदर सिंह। ये जोगिंदर सिंह, सरदार श्री जोगिंदर सिंह भी क्या रह चुके हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे। अगर तथ्य ये पूछा जाए कि संविधान सभा के सदस्य तो कितने बताना है, 2। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो हमारी अंतरिम संसद के सदस्य रहे हैं, अंतरिम संसद के क्या रहे हैं, सदस्य। तो
आप सभी को पता है कि संविधान सभा ने ही बाद में किसके रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति तो यही हैं, एक तो सरदार श्री हुकम सिंह है और एक कौन है, जोगेंद्र सिंह। ये दो व्यक्ति तो यही है। तीसरे व्यक्ति कौन है, बलीराम भगत। बलीराम भगत क्या रहे हैं, बलीराम भगत संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, लेकिन किसके सदस्य रहे हैं, अंतरिम संसद के सदस्य रहे हैं। और ये अंतरिम संसद के सदस्य कब बने थे, 1950 में बने थे। इसके अलावा क्वेश्चन हमें यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो क्या रह चुके हैं, लोकसभा के क्या रह चुके हैं, लोकसभा में अध्यक्ष रहे हैं। तो अध्यक्ष के पद पे कौन कौन रहे हैं, अगर हम बात करें एक व्यक्तित्व का नाम है जिनका नाम है हुकम सिंह। हुकम सिंह के बारे में हमने जाना कि ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं और क्या रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा और कौन है, एक राजस्थान के राज्यपाल हुए जिनका नाम है बलीराम भगत। ये बलीराम भगत भी क्या रह चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे एक अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल थे जिनका नाम था शिवराज पाटिल। ये अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल थे, ये भी क्या रह चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो किसी राज्य की विधानसभा के क्या रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, एक तो हैं सरदार गुरुमुख नियाज सिंह। ये दिल्ली विधानसभा के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा एक राज्यपाल का नाम है हमारे यहाँ पे दरबारा सिंह। दरबारा सिंह के बारे में ये तथ्य हैं कि ये पंजाब के क्या रह चुके हैं, पंजाब विधानसभा के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इन तथ्यों को एक साथ समाहित करते हुए आप याद रखें, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसके बारे में जाना हमने, हुकम सिंह के बारे में। इसके अलावा हुकम सिंह जब राजस्थान के राज्यपाल बने थे तो ये 1970 के आसपास में, दिसंबर के आसपास में ये क्या रहे, अनुपस्थित रहे। जब ये अनुपस्थित रहे यानी कुछ छुट्टी पे चले गए थे, उस समय राजस्थान में एक कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। ये कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने थे, जगत नारायण। कौन बने थे, एक्टिंग गवर्नर कौन बने, जगत नारायण। यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वह न्यायाधीश जिन्होंने सर्वप्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया, उनका नाम क्या है, जगत नारायण। इसके अलावा जो हमारा प्रथम हमारे राजस्थान में जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद। लेकिन जिस समय राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन हटा था, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, हुकम सिंह थे। और बलीराम भगत के बारे में अभी अभी मैंने आपको फैक्ट बताया है कि ये लोकसभा के क्या रह चुके हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा अंतरिम संसद के क्या रह चुके हैं, सदस्य भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्यपाल के कार्यकाल में राजस्थान रिलीफ फंड की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि राजस्थान में जो राज्यपाल का रिलीफ फंड है या राज्यपाल का जो आपदा निधि है, इसकी स्थापना कब की गई, उसमें वर्ष पूछा गया है। तो ये कब स्थापना की गई थी, 1973 में। लेकिन हो सकता है आगामी एग्जामों में ये तिथि भी पूछी जा सकती है। तो याद रखें 14 मार्च 1973 को हमारे राजस्थान में राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई। अब ये राज्यपाल रिलीफ फंड क्या करता है कि ये राजस्थान में जब भी कोई आपदा की स्थिति आती है, तो आपदा की स्थिति में लोगों की क्या करता है, विभिन्न प्रकार की सहायता करता है। तो इसके लिए कौन सा फंड बना हुआ है, राज्यपाल रिलीफ फंड बना है। कब बना, 14 मार्च 1973 को। ये किसके कार्यकाल में बना था, ये याद रखिएगा, ये राजस्थान के राज्यपाल जोगेंद्र सिंह के कार्यकाल में बना था। किसके कार्यकाल में बना था, जोगेंद्र सिंह के कार्यकाल में बना था। अब जोगेंद्र सिंह के बारे में हम और एक दो तथ्य जान लेते हैं जो हमारी राजभवन की साइट में दिए गए हैं और वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जोगेंद्र सिंह क्या रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक नेशनल राइफल एसोसिएशन बना है। हमारे यहाँ पे एक नेशनल राइफल एसोसिएशन, इस नेशनल राइफल एसोसिएशन के क्या रह चुके हैं, ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, मानद महासचिव रह चुके हैं जोगेंद्र सिंह।
इसके अलावा इन्हीं के कार्यकाल में राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई। एक क्वेश्चन यहां से यह भी आ सकता है कि जब देश में 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, यानी आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? जोगेंद्र सिंह थे। कौन थे? जोगेंद्र सिंह। तो जोगेंद्र सिंह के बारे में एक राज्यपाल रिलीफ फंड, एक नेशनल राइफल एसोसिएशन के मानद महासचिव, और एक जब 25 जून 1975 को देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, उस समय यहाँ पे क्या थे? राजस्थान के राज्यपाल थे। अगला हमारा क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है? रघुकुल तिलक से जुड़ा हुआ है। किससे? रघुकुल तिलक। इन्होंने असहयोग आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा दोनों आंदोलन में कहां पे गए थे? जेल में गए थे। यानी इनके बारे में क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों में भाग लिया था, और दोनों में ही कहां पे गए थे? जेल में गए थे। ये तथ्य क्या है? एकदम सत्य है। दूसरा क्या है? ये यूपीएससी के सदस्य रहे हैं। ये गलत है। ये किसके सदस्य रहे हैं? ये आरपीएससी के सदस्य रहे हैं। ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं, तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल का नाम क्या रहा है? रघुकुल तिलक रहा है। लेकिन राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो किसके सदस्य रहे हैं? यूपीएससी के सदस्य रहे हैं। इनका नाम है स्वरूप सिंह। जो यूपीएससी के सदस्य रहे हैं उनका नाम क्या है? स्वरूप सिंह। इन स्वरूप सिंह के बारे में ये फैक्ट है कि हमने 7वें संविधान संशोधन 1956 से यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो स्वरूप सिंह वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल थे और जिनको प्रथम बार राजस्थान में क्या बनाया गया? अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल बनाया गया। तो ये कहाँ के राज्यपाल थे? गुजरात के राज्यपाल थे, और इनको 91 के आसपास राजस्थान में क्या किया गया? राजस्थान में अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल बनाया गया। व्यक्ति का नाम है स्वरूप सिंह। और इन राज्यपाल के साथ में क्या जुड़ा हुआ है कि ये किसके सदस्य रहे हैं? यूपीएससी के सदस्य रहे हैं। उसके बाद में कथन 3 में क्या लिखा है? ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया था? बर्खास्त किया गया था। ये कथन सत्य है। 1981 में जब हमारे देश के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, तो नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा क्या किया गया था? रघुकुल तिलक को क्या कर दिया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था, या क्या कर दिया गया था? पदमुक्त कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका तात्पर्य है राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता पे क्या कर सकता है? कभी भी किसी भी राज्यपाल को क्या कर सकता है? हटा सकता है। उसके बाद में स्टेटमेंट नंबर 4 में क्या लिखा है? इनके कार्यकाल के समय में राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आगे हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, लेकिन चौथी बार लगाया था 92-93 में। तो चौथी बार इनके समय नहीं लगाया था। इनकी समय कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा था? 1980 में जो हमारा तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, तो तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक थे। तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। इस क्वेश्चन का उद्देश्य हमारा ये था कि इसकी सहायता से हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले? रघुकुल तिलक के बारे में। तो क्या ध्यान में रखना है रघुकुल तिलक के बारे में कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, तथा दोनों में कहां पे गए थे? जेल में गए थे। इसके अलावा ये किसके सदस्य रहे हैं? आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं। इनके अलावा ये भी फैक्ट याद रखना है कि ये राजस्थान के पहले ऐसे राज्यपाल हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया था? पदमुक्त किया था या बर्खास्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के निम्नलिखित जो राज्यपाल हैं उनमें से कौन सा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि हमारे यहाँ पे एक जो PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके अध्यक्ष रह चुके हैं जो हमारी वायुसेना के क्या रह चुके हैं, एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। व्यक्ति का नाम क्या है, राज्यपाल का नाम क्या है, OP मेहरा है, ओम प्रकाश मेहरा। ये ओम प्रकाश मेहरा क्या रह चुके हैं, हमारी वायुसेना में क्या रह चुके हैं, एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं। और उनके बारे में तथ्य ये पूछा भी गया है एग्जाम में कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा इनको जो हमारी सेना है, उस सेना का एक सर्वोच्च पुरस्कार है परम सेवा विशिष्ट पुरस्कार, ये भी इनको प्रदान किया गया है, परम सेवा विशिष्ट पुरस्कार दिया गया है। इनके अलावा इनको पद्म विभूषण से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया जा चुका है। किनको किया जा चुका है, जिनका नाम क्या है बताओ, OP मेहरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल रहे बलीराम भगत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि ये क्वेश्चन किनके बारे में पूछा गया है, बलीराम भगत के बारे में पूछा गया है। किनके बारे में, बलीराम भगत के बारे में अभी हमने चर्चा की थी कि ये किसके सदस्य थे बताओ, ये अंतरिम संसद के सदस्य थे। इसके अलावा ये हमारी लोकसभा के क्या रह चुके हैं, हमारी लोकसभा के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके अलावा इनका सबसे एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो अभी एग्जामों में नहीं पूछा गया है, वो क्या है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। और जब भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था तो हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेक प्रकार की भूमिगत कार्रवाइयां की थी। और भूमिगत कार्रवाइयों में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने विभिन्न प्रकार के रेडियो और जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनका क्या किया था, प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या किया था, इसी समय 2 भूमिगत साप्ताहिक पत्र, जिनका नाम क्या है, क्विट इंडिया, और इनका नाम क्या है, अवर स्ट्रगल। तो राजस्थान के कौन से राज्यपाल की 2 जो पत्र हैं उनका नाम क्विट इंडिया है और अवर स्ट्रगल है, तो उनका नाम क्या है, बलीराम भगत। इन्होंने ये कब प्रकाशित किए थे, जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिया था, भाग लिया था। इसके अलावा ये संविधान सभा एवं अंतरिम संसद के सदस्य रहे हैं। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, ये किनके सदस्य रहे हैं, अंतरिम संसद के। संविधान सभा के कौन कौन से सदस्य बताए मैंने, सरदार श्री हुकम सिंह और कौन, जोगेंद्र सिंह। लेकिन अंतरिम संसद के कितने सदस्य हो जाएंगे, 2, तो वही सरदार श्री हुकम सिंह, जोगेंद्र सिंह और कौन हो जाएंगे, बलीराम भगत। तो ये इसलिए गलत हो गया। ये लोकसभा के क्या रहे हैं बताओ, अध्यक्ष भी रहे हैं। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये भी सही। ये बिहार राज्य के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है, देख लीजिएगा। मैं आपको राजस्थान के 6 ऐसे राज्यपाल हुए हैं, राजस्थान के 6 ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो किसी न किसी राज्य के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे राज्यपाल राजस्थान के कौन कौन हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। इन्हीं के साथ में दिल्ली के एक मुख्यमंत्री और कर लेते हैं, जिनका नाम है मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना ने त्याग पत्र भी दिया था। ये मदन लाल खुराना भी कहाँ के राज्य मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दिल्ली के हो गए 2 हम देख लेते हैं यूपी के। एक उत्तर प्रदेश से एक राज्यपाल है जिनका नाम है संपूर्णानंद। ये संपूर्णानंद कहाँ के राज्यपाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा एक राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। ये कल्याण सिंह भी कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 4 हो गए। इसके अलावा एक व्यक्तित्व का नाम है बसंत राव पाटिल। ये बसंत राव पाटिल कहाँ के, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के। कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के। इसके अलावा 6 नंबर पे हैं डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी। डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी, ये डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि क्या बलीराम भगत बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं क्या, नहीं। हमने देखा कि 6 ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो किसी न किसी राज्य के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उनमें किनका नाम नहीं है, बलीराम भगत का नाम है नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी।
तो इस क्वेश्चन की सहायता से हमने बलीराम भगत के बारे में भी तथ्य जाने और राजस्थान के उन 6 राज्यपालों की भी बात की जो किसी न किसी राज्य के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है जी, राजस्थान की राज्यपाल रही श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान की राज्यपाल रही श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह राजस्थान की प्रथम राज्यपाल रही है। ये नॉर्मल तथ्य हैं जो आप सभी जानते हैं कि ये राजस्थान की क्या रही है, प्रथम महिला राज्यपाल रही है। इसके अलावा ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही है, ये भी आप सभी जानते हैं। लेकिन एक तथ्य ये ध्यान रखें कि ये राज्यसभा की क्या रही है, उपसभापति रही है। ये राज्यसभा की सभापति नहीं, सभापति तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारी राज्यसभा की क्या रही है, उपसभापति भी रही है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राजस्थान की ऐसी राज्यपाल जो क्या रही है, राज्यसभा की उपसभापति रही है या रहा है। उनमें आंसर क्या था, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके अलावा इन्होंने 1995 में बीजिंग में हुए विश्व महिला सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था। ये कथन भी क्या है, सत्य है कि बीजिंग के अंदर महिलाओं के हितों से संबंधित या महिलाओं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में किसने भाग लिया था, भारत की तरफ से भाग लिया था किसने, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये चारों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे सत्य हो जाएंगे। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि राजस्थान के ऐसी महिला राज्यपाल कौन रही है। राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन कौन रही है, तो 3 महिलाएं ऐसी रही हैं अभी तक जो राजस्थान की क्या रही हैं, राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल का नाम क्या है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एक महिला है जिनका नाम है प्रभा राव और एक महिला है जिनका नाम क्या है, मार्गरेट अलवा। ये 3 महिलाएं ऐसी हैं जो राजस्थान की क्या रह चुकी हैं, राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र, यानी कि वर्तमान में हमारे 44 नंबर पे, यानी कि व्यक्तित्व के रूप में देखें तो 44वें नंबर पे, यानी कि सभी राज्यपालों को मिला दे जिसमें प्रॉपर जो राज्यपाल आता है दूसरे राज्य से राज्यपाल के रूप में आता है, या हम बात करें कभी कभी कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इन सभी अगर राज्यपालों को जोड़ दे तो ये 44वें नंबर पे इन्होंने शपथ ली। तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। ये ध्यान रखें, इनके बारे में तथ्य पूछा जा चुका है। और ये राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हैं और कहाँ के सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इनके अलावा ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजस्थान के राज्यपाल बनने से पूर्व कहाँ के राज्यपाल भी रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। इसके अलावा इनके द्वारा राज्य विधानसभा में अभिभाषण से पूर्व संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन करवाकर अभिभाषण प्रारंभ करने की पूरे देश में क्या की है, एक नवीन परंपरा की स्थापना की है। जैसे कि आप सभी को विदित है, आपको जानकारी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 176, जिसमें राज्यपाल क्या करता है, विशेष अभिभाषण देता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है, जो प्रथम सत्र होता है हमारी विधानसभा का प्रथम सत्र होता है, उसमें राज्यपाल का क्या होता है, विशेष अभिभाषण होता है, स्पेशल एड्रेस होता है। तो राज्यपाल ने इस विशेष अभिभाषण देने से पहले एक नई परंपरा प्रारंभ की है। ये परंपरा क्या है कि राज्यपाल विशेष अभिभाषण देने से पहले क्या करवाता है, सभी सदस्यों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवाता है और क्या करवाता है, हमारे संविधान में जो उल्लेखित जो मूल कर्तव्य हैं उनका वाचन किनके द्वारा हमारे जितने भी विधायक हैं उनसे क्या करवाया जाता है, वाचन करवाया जाता है। इनकी पुस्तकों का नाम जो राजभवन की साइट पे लिखा हुआ है क्या है बताओ, न्यायिक जवाबदेही और हिंदुत्व एक जीवन शैली, ये इनकी क्या है, पुस्तकों का नाम है। इनके अलावा संविधान संस्कृति से रिलेटेड भी इनकी एक पुस्तक है।
तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। तो ये कलराज मिसर के बारे में उपयुक्त कथन क्या है, सत्य है। इस प्रश्न या इस क्वेश्चन का हमारा उद्देश्य था कि आप राज्यपाल के बारे में, कलराज मिसर के बारे में जानकारियां प्राप्त कर ले। उसके बाद में देखिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल 2 बार, कितनी बार, 2 बार क्या रह चुके हैं, कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं और बाद में क्या बने, बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। इनके बारे में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो 2 बार क्या रहे हैं, कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं तथा बाद में क्या बने, हमारे भारत के क्या बने, मुख्य न्यायाधीश बने, जिनका नाम है JS वर्मा, यानी कि जगदीश शरण वर्मा। कौन है, जगदीश शरण वर्मा। ये राजस्थान के ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो क्या रह चुके हैं, 2 बार एक्टिंग गवर्नर बने और भारत के क्या बने, उनके बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। इसके अलावा जगदीश शरण वर्मा के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, हमारे राजस्थान के अभी तक जितने भी कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं, कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं, कार्यवाहक राज्यपाल में से 2 राज्यपाल ऐसे बने हैं जिन्होंने क्या किया है, किसी मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलाई है। जैसे कि आप सभी को पता है मुख्यमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन अगर राज्यपाल का पद क्या हो जाए, आकस्मिक रिक्ति हो जाए, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हम क्या बना सकते हैं, कार्यवाहक राज्यपाल बना सकते हैं। तो हमारे एक कार्यवाहक राज्यपाल जगदीश शरण वर्मा, इन जगदीश शरण वर्मा जब हमारे राजस्थान के क्या बने, कार्यवाहक राज्यपाल बने, तो इन्होंने किनको शपथ दिलाई थी, इन्होंने शपथ दिलाई थी शिवचरण माथुर को। इन्होंने किसको शपथ दिलाई, शिवचरण माथुर को शपथ दिलाई थी। इसके अलावा एक कार्यवाहक राज्यपाल हैं जिनका नाम है नवरंग लाल टिब्रेवाल। नवरंग लाल टिब्रेवाल या टिब्रेवाला, यानी नव रंग, यानी कि इन्होंने नया रंग लगाया। नया रंग किनको लगाया, अशोक गहलोत जी को। यानी कि राजस्थान में जब अशोक गहलोत जी, इनके तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो इनका जब पहला कार्यकाल प्रारंभ हुआ तो इनको शपथ किसने दिलाई थी, नवरंग लाल टिब्रेवाला ने। तो क्या तथ्य हैं कि राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने किसी मुख्यमंत्री को क्या दिलाई है, शपथ दिलाई है, तो 2 कार्यवाहक राज्यपाल हैं। एक है जगदीश शरण वर्मा जिन्होंने किसको शपथ दिलाई थी, शिवचरण माथुर को। एक राज्यपाल है नवरंग लाल टिब्रेवाला, इन्होंने किसको शपथ दिलाई थी, अशोक गहलोत जी को। तो इसमें हमारा आंसर तो क्या हो गया, जस्टिस JS वर्मा या जगदीश शरण वर्मा। इसके अलावा पहला नाम क्या लिखा है, जस्टिस जगत नारायण। जस्टिस जगत नारायण क्या बने थे, राजस्थान उच्च न्यायालय के वह न्यायाधीश जो हमारे यहाँ पे क्या बने, बताओ, कार्यवाहक राज्यपाल बने। उनका नाम क्या था, बताओ, जगत नारायण था। कौन था, जगत नारायण। उसके अलावा दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल राजस्थान में कौन बने थे, उनका नाम है वेदपाल त्यागी। और जब वेदपाल त्यागी हमारे यहाँ पे क्या बने थे, कार्यवाहक राज्यपाल बने थे, उस समय राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगाया था। किसके समय लगा था, बताओ, वेदपाल त्यागी के समय। और दूसरा राष्ट्रपति शासन हटा के इनके समय, रघुकुल तिलक के समय। इसके अलावा तीसरे कार्यवाहक राज्यपाल हमारे यहाँ पे कौन बन चुके हैं, KD शर्मा बन चुके हैं। तो हमने कार्यवाहक राज्यपालों से संबंधित कुछ तथ्य जाने, जिसमें जगदीश शरण वर्मा के बारे में जाना, नवरंग लाल के बारे में जाना कि इन्होंने किसको शपथ दिलाई थी, अशोक गहलोत जी को। वेदपाल त्यागी हमारे दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, इनके समय में दूसरे नंबर का क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन भी लगा था। उसके बाद में राजस्थान के राज्यपाल पद पर पहली बार अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने वाले स्वरूप सिंह, जिनके बारे में हमने पहले से चर्चा भी कर ली है, स्वरूप सिंह उस समय किस राज्य के राज्यपाल थे। देखो कॉन्सेप्ट समझो कि 7वां संविधान संशोधन हमारे यहाँ पे हुआ था 1956। इसमें ये कॉन्सेप्ट किया गया कि किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को भी क्या बनाया जा सकता है, किसी दूसरे राज्य का क्या बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान के किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को राजस्थान का क्या बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब ऐसा बनाया जा सकता है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे यहाँ पे क्या किया गया, गुजरात के राज्यपाल थे 91 के आसपास, जिनका नाम था स्वरूप सिंह, और इन स्वरूप सिंह को राजस्थान का क्या दिया गया था, अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था।
तो किसी दूसरे राज्य के वह राज्यपाल जिनको सर्वप्रथम राजस्थान में क्या किया गया, अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल बनाया गया, उनका नाम क्या है, स्वरूप सिंह है। कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं ये राज्यपाल, कहाँ के थे, गुजरात के थे। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे हमारे राजस्थान में अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल किनको बनाया गया, दूसरे नंबर पे बनाया गया था धनिक लाल मंडल को। और अभी तक जितने भी हमारे अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल बने हैं उनमें अंतिम कौन बने थे, अंतिम बने थे श्री राम नाईक। ये 2014 के आसपास में बने, जब ये यूपी के क्या थे, राज्यपाल थे। नंबर 1 पे कौन बने, स्वरूप सिंह। दूसरे नंबर वाला याद रखना है धनिक लाल मंडल। और श्री राम नाईक कब बने थे, अंतिम बार बने थे। जब हमारे यहाँ पे अंतिम बार राम नाईक बने। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी ध्यान रखें, राजस्थान के वह राज्यपाल, राजस्थान के वह प्रथम एवं एकमात्र राज्यपाल, प्रथम एवं एकमात्र राज्यपाल जिनको क्या किया गया, किसी दूसरे राज्य का क्या सौंपा गया, अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। तो उनका नाम क्या है, कल्याण सिंह। इन कल्याण सिंह को कहां पे भेजा गया था, कल्याण सिंह को जब वो राजस्थान के राज्यपाल थे 2015 के आसपास, तब इनको कहां पे भेजा गया था, हिमाचल प्रदेश में भेजा गया था। कहां पे भेजा गया, यानी कि हिमाचल प्रदेश का क्या दिया था, अतिरिक्त कार्यभार दिया था। तो ये तथ्य आपको कल्याण सिंह के बारे में याद रखना है। इसके अलावा कल्याण सिंह के बारे में एक तथ्य ये भी है, ये कहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये यूपी के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन के लिए है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का अध्यक्ष या सभापति कौन होता है, राज्यपाल। देखिए आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे राज्यपाल, देश में जो राज्यपाल का पद है वो दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है, इन्हें डबल रोल करता है। दोहरी भूमिका का निर्वहन करने का तात्पर्य है कि एक तो वो कार्य करता है राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल क्या करता है, दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है, जिसमें नंबर 1 तो यह है कि वो राज्य की कार्यपालिका के कौन से प्रधान के रूप में कार्य करता है, संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है। दूसरा ये है कि वो संघ सरकार, राज्यपाल क्या करता है, संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि हमारा जो संघ सरकार है उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कहां पे कार्य करता है, राज्य में कार्य करता है। तो राज्य में क्या कार्य करता है, अब देखो तो उस पर्सपेक्टिव से हम इन समितियों का अध्यक्ष कौन होगा ये लगा सकते हैं। अगर हम बात करें सैनिक कल्याण बोर्ड और उस दूसरा है सैनिकों के लाभ के लिए, आप मेरे को बताइए रक्षा का मामला किसका है, रक्षा का मामला है संघ सरकार का। और इसका तात्पर्य है कि जो हमारे सैनिकों के हितों से जुड़ा मामला है ये किसका है, संघ सरकार का। और संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कौन कार्य कर रहा है, राज्य में कौन कार्य कर रहा है, राज्यपाल। इसका तात्पर्य है कि सैनिकों के कल्याण से रिलेटेड जितने भी संस्थाएं राज्य में होगी उनका अध्यक्ष सामान्यतः हम किसको बना देंगे, राज्यपाल को। तो राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। दूसरा ये है कि राजस्थान के पूर्व सैनिकों के लाभ के लिए जो हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड निधि बनी हुई है, उनके मैनेजमेंट की समिति बनी है, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है, राज्यपाल। क्योंकि मामला किससे जुड़ा हुआ है बताओ, ये भी सैनिकों से जुड़ा है, ये भी सैनिकों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा राजस्थान राज्य स्काउट एवं गाइड के संरक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, ये कौन कार्य करता है, राज्यपाल। क्योंकि स्काउट एवं गाइड भी कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस से जुड़ा हुआ है, रक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनका भी कार्य किसका होगा बताओ, राज्यपाल का। इसके अलावा राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष, हमारे विश्व में एक रेड क्रॉस सोसाइटी कार्य करती है। इस रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य क्या है कि विश्व स्तर पर क्या पहुंचाना, मानवीय सहायता पहुंचाना या ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करना। इसकी देश के स्तर पे, इन्हें के राष्ट्रों के स्तर पर भी क्या बनी हुई है, समिति बनी हुई है। और उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में भी क्या बनी है, रेड क्रॉस सोसाइटी की क्या बनी हुई है, ब्रांच बनी हुई है। तो इस रेड क्रॉस सोसाइटी की जो राजस्थान में ब्रांच बनी है उनके अध्यक्ष कौन है, उनके अध्यक्ष कौन है, राज्यपाल हैं। तो राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यपाल। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो पश्चिमी
क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कहाँ पे है, ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है, उदयपुर में है। और इनके अध्यक्ष भी कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। यानी कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में वहां की संस्कृतियों को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या बना रखे हैं, कल्चरल सेंटर बना रखे हैं, सांस्कृतिक केंद्र बना रखे हैं। तो हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है जो उदयपुर में स्थित है, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता है, कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो इन सभी संस्थाओं का अध्यक्ष या सभापति, संरक्षक कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो ये आज की हमारी क्लास का डिस्कशन रहा। इसके अलावा कुछ एक तथ्य आप ये जान लीजिएगा कि राजस्थान में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 4 बार लगा है। पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1967 में लगा था। ये कितने मार्च को लगा था, 13 मार्च को लगा था, यानी 13/3 को लगा था। और 13 का डबल कितना, 26, यानी कब तक रहा, 26 अप्रैल तक रहा। ये राजस्थान में लगभग 44 दिन का क्या रहा है, राष्ट्रपति शासन रहा है। या 44 दिन तक हमारे यहाँ पे पहली बार आर्टिकल 356 का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। हमारा विषय वस्तु यहाँ पे है कि जिस समय राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय राजस्थान के क्या थे, राज्यपाल थे। इसके अलावा जब प्रथम राष्ट्रपति शासन हटा, उस समय हमारे राज्यपाल कौन थे, तो राज्यपाल कौन थे, हुकम सिंह थे। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो नंबर दूसरा कब लगा था, 1977 में लगा था। ये दूसरा 1977 में लगा था। उस समय हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, वेदपाल त्यागी, यानी कि दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल। हमारे दूसरे एक्टिंग गवर्नर कौन थे, वेदपाल त्यागी। पहले एक्टिंग गवर्नर कौन, जगत नारायण। तो इनके समय दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल के समय हमारे यहाँ पे दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। और ये हटा किनके समय था, ये हटा था रघुकुल तिलक के समय। इसके अलावा तीसरा कब लगा, तीसरा लगा था 1980 में। जिस समय लगा था उस समय भी रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल थे। और जिस समय ये हटा उस समय भी राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, रघुकुल तिलक थे। इसके अलावा नंबर 4 वाला जो कि महत्वपूर्ण है, ये कब लगा, 92 से कब लगा था बताओ, 1903 को लगा। कब था, 15 दिसंबर को लगा था। कब लगा था, 15 दिसंबर से कब तक लगा रहा, 3 दिसंबर तक लगा रहा। यानी कि लगभग ये 354 दिन तक लगा रहा। 4 नंबर वाला राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक लगा रहा, 354 दिन तक। और ये राष्ट्रपति शासन अभी तक हमारे यहाँ पे 4 लगा है, उसमें सबसे लंबी अवधि वाला कौन सा है, 4 नंबर वाला राष्ट्रपति शासन है। और सबसे कम अवधि वाला कौन सा है, तो सबसे कम अवधि वाला नंबर 1 वाला है। इस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन रह चुके हैं, तो राजस्थान के राज्यपाल जिस समय लगा था उस समय थे डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी, जिनके बारे में मैंने आपको ये भी तथ्य बताया कि ये आंध्र प्रदेश के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा जो तेलंगाना का जो आंदोलन चला था उसके नेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा जिस समय ये हमारे यहाँ पे 4 नंबर वाला राष्ट्रपति शासन हटा था, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, बलीराम भगत, जिनके बारे में हमने तथ्य देखा कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। और उस समय कुछ लेटर लिखे थे इन्होंने, जिनका नाम क्या है बताओ, क्विट इंडिया और स्ट्रगल। इसके अलावा इन दोनों के बीच में कुछ समय के लिए एक राज्यपाल रहे हैं जिनका नाम है धनिकलाल मंडल। धनिकलाल मंडल किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल थे, जिनको हमारे राजस्थान में क्या दिया गया, अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि जिस समय ये राष्ट्रपति शासन लगे थे उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजस्थान के कितने राज्यपालों का संबंध हमारे यहाँ पे राज्य में राष्ट्रपति शासन से रहा है। तो गिनते हैं, देखें, एक है डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरे हैं हुकम सिंह, एक का नाम है वेदपाल त्यागी। यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये तो वापस सेम रिपीट है। 4 तो ये हो गए, और ये कौन से हो गए, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, और ये कौन हो गए, 7 नंबर। तो ये 7 ऐसे राज्यपाल रह चुके हैं जिनका संबंध किससे है बताओ, जिनका संबंध हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ है।
इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका पद पे रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो राजस्थान के ऐसे 4 राज्यपाल हैं जिनका पद पे रहते हुए क्या हो गया, निधन हो गया। पहले व्यक्तित्व का नाम है सरदार श्री दरबारा सिंह। और सरदार दरबारा सिंह के बारे में मैंने आपको ये भी तथ्य बताया, ये पंजाब विधानसभा के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा एक व्यक्तित्व का है निर्मल चंद्र जैन है, और निर्मल चंद्र कौन है, जैन है। और एक आपको ये भी ध्यान रखना है, एक व्यक्ति है शैलेंद्र सिंह, और एक महिला है जिनका नाम क्या है, प्रभा राव। राजस्थान के ये 4 राज्यपाल ऐसे हैं जिनका पद पे रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो ये आज हमारी राज्यपाल की क्लास में रही, जिनमें हमने शुरुआती दौर में जो राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनका केवल क्विक रिवीजन किया है। इसके अलावा राज्यपाल से संबंधित जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में क्या की, हमने चर्चा परिचर्चा की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।